एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे डीएलएड मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं डीएलएड के लिए, और ये डीएलएड मैथ्स के क्वेश्चन हैं, सारे के सारे मैथ्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, और इसको हम लोग एकदम अच्छे से देखेंगे, एकदम डिटेल में मैं आंसर दूंगी और एकदम बढ़िया से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, पेन पेपर लेके बैठिएगा और हर एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन जो भी होता है वो सॉल्व करने से बनता है। तो आज हम लोग गणित के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे डीएलएड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उपप्रमेय नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है √7, √13, √25, √31। तो 26 है ये क्वेश्चन नंबर, क्योंकि इससे पहले मैंने हिंदी कराया है, हिंदी 25 तक था। अब मैथ्स शुरू हुआ है, मैथ्स 26 से शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर आप ये समझिए कि क्वेश्चन नंबर मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, हम लोग सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं, पहले हमने हिंदी देखा था, अब हमने मैथ देख रहे हैं, हम सब मैथ देखेंगे। ठीक है, और मैथ 26 से लेके 50 तक है। ठीक है, तो इसके बाद जो होगा उसको देखा जाएगा, तो उसको 51 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चैनल पे बने रहेंगे तो आपको ये सारी चीज़ों की जानकारी रहेगी। चलिए, तो ये 26 का आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, √25 हमें पता है। ठीक है, कि √25 को √5 × 5 लिखते हैं, यानी कि 5। ठीक है, चलिए, तो ये उपमेय संख्या नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यदि 47 से 379 में भाग देने पर शेष 3 बचे हैं तो भागफल क्या होगा। ठीक है, इसके ऑप्शन है 7, 8, 9, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का होगा हमारा, मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताती हूँ। ठीक है, ये देखिए 379 है, तो 47 करेंगे इंटू भाग्यफल करेंगे प्लस 3 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 47 इंटू भागफल करेंगे तो 376/47 आएगा, जो कि 8 होगा इसका। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में हमारे 8 है कि नहीं। तो ये आप भी देख सकते हो, 376 और 47 में करेंगे तो 8 आंसर आएगा। तो 27 का आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, यदि HCF 5478 का 6 है तो LCM 5478 का मान्य क्या होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 54, इसको हम लोग जूम करके हम अच्छे से आपको बता देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा, तो चलिए मैं साइड में आपको बता देती हूँ। 54 × 78 करेंगे। ठीक है, और 54 × 78/6, तो उसका होगा 9 × 78। ठीक है, 54 को 6 से काटेंगे तो 7 आएगा, 9 आएगा, तो यहाँ पे 9 और 78 लिया गया है फिर, और 9 और 78 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 702 नंबर। ठीक है, तो हमारा 28 का आंसर सी एकदम सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, त्रिघाती बहुपद x³ - 7x² + 5x + 9 के शून्यक अल्फा, बीटा एवं गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान्य होगा। तो 29 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a, यानी कि हमारा -7, ये भी माइनस है तो -7। ठीक है, -7/1 1 हमारा x है, x की वैल्यू 1 होती है,
तो इसका आंसर 7 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पूछता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के संयुक्त एक दूसरे के व्यक्तिक्रम हो तो बीटा का मान्य होगा। बीटा का मान्य क्या होगा? तो 30 नंबर हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे हमें माइनस बीटा इक्वल टू 1 मिल रहा है, तो बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ 1 मिल रहा है, ठीक है। चलिए -1 एकदम सही होगा। 30 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे हम लोग बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर पूछता है यदि युगपद समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है तो वह समीकरण निकाय कहलाता है, ठीक है। तो 31 का ये होगा कि अगर किसी युगपद समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है तो वह समीकरण निकाय विरोधी यानी कि इनकॉन्सिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। 31 का आंसर सी होगा। चलिए 32 नंबर देखते हैं। दो चर x, y के रैखिक समीकरण mx प्लस बी वाई प्लस एन इक्वल टू 0 है तो कितने अधिकतम हल संभव हैं? तो 32 का दो चर वाले एक रैखिक समीकरण mx प्लस बी वाई प्लस एन इक्वल टू 0 में x तथा y का अनंत हल होता है, ठीक है। तो इसका अनंत होगा यानी कि 32 का आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। चलिए 33 पे हम लोग बढ़ते हैं। यदि x इक्वल टू 1 तथा x इक्वल टू 6 समीकरण 8x माइनस ए वाई प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो हल तो होगा, तो a का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है हमारा। तो 33 का हमारा एक्सप्लेनेशन होगा 8x, देखिए 8x माइनस ए वाई प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 6 हुआ, ठीक है। हल करने के बाद तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 हुआ इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम लोग हल करेंगे तो हमारे लास्ट में a का वैल्यू होगा 2 और दूसरा a का वैल्यू होगा 4। एक 2 होगा एक 4 होगा, ठीक है। तो ये हमारा 2 4 आंसर आएगा। 33 का हमारा ऑप्शन बी नंबर एकदम सही हो जाएगा, बी नंबर। चलिए इसको सॉल्व भी कीजिएगा आप लोग मेरे साथ साथ। यदि 34 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि यदि a इक्वल टू नॉट 0, b इक्वल टू नॉट 0, c इक्वल टू नॉट 0 तथा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तब ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमारा 3abc होगा, ठीक है। तो अब ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस ए सी ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर ए सी प्लस सी स्क्वायर ए बी हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी यानी कि 3abc अपॉन ए बी सी। तो ये ए बी सी कट गया, 3 से बच गया, तो 3 हमारा सही आंसर होगा यानी 34 का हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर जो है 3, ठीक है, 3। चलिए 35 क्या पूछता है। रमेश अपने धन का कुछ भाग्य 96 रुपये के 9% स्टॉक में तथा शेष भाग 120 रुपये के 12% स्टॉक में लगाता है। यदि दोनों स्टॉकों का वार्षिक लाभांश समान हो तो दोनों स्टॉकों में लगे धन को अनुपात होगा, ठीक है। तो ये हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर का सॉल्यूशन हमारा ये होगा कि माना कि 9% स्टॉक में निवेश x रुपये हो गया तथा 12% के स्टॉक में हमारा निवेश y रुपये हो गया, ठीक है। तो लाभांश हमारा क्या होता है, निवेश इंटू निवेश मल्टीप्लाई बाय दर स्टॉक मूल्य, पूरा स्टॉक के क्या होगा।
तो x इंटू वाई करेंगे, फिर वाई इंटू एक्स इंटू 9 करेंगे, y इंटू 12 करेंगे, और साथ में ही 96 इंटू 100 से करेंगे, और 120 को भी नीचे 100 से करेंगे। ठीक है, तो उसका देखिए, तो फिर हमारा 96 9 इंटू 120 आ गया। तो ये दोनों काट कूट के हमारा 16/15 होगा, और 16:15 हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो हमारा 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया डी नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे बढ़ते हैं हम लोग। 36 नंबर पूछता है, घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपया था। एक व्यक्ति ने एक 2 क्रमिक बट्टा करवाकर वह घड़ी 550.80 रुपये में खरीदी। यदि पहला बट्टा 10% था तो दूसरा क्रमिक का बट्टे का मान होगा। तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। देखिए 720 था। इसमें ना मैं जूम नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको यहाँ बताती हूँ। ठीक है, छोड़िए। 720 है। ठीक है, 720 है। 100 माइनस 10 करेंगे, फिर 100 करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है। फिर 100 को माइनस D2 करेंगे और 100 करेंगे। ठीक है, फिर हमारा 550 रुपया और 80 पैसा है। तो इसको 100 से करेंगे। 720, अगर हमारा 720 और नीचे 100 है तो 100 एक 0 से 0 गया, तो हमारा आएगा 72 इंटू 9, और 100 माइनस D2 अपॉन 100 वैसा ही रहेगा। ठीक है, और मूल्य होगा 550.80। ठीक है, तो हम लोग D2 70 इंटू 9 हो गया। अब D2 वाला हो गया 100 माइनस D2 करेंगे, फिर 550 में 80 को 100 से, जो नीचे 70 के नीचे 80 था उसको 100 से हम लोग जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 72 इंटू 9 हमारा नीचे आ गया। देखिए कैसे, फिर 550.80 इंटू 100, 72 इंटू 9। ठीक है, इक्वल टू 85। तो D2 इक्वल टू 100 माइनस 85 इक्वल टू 15%।